Hello, good morning, dear students. So, now we will start with the new course, that is complex number, right? Complex number. ठीक है. अभी कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसको दो लेवल पे ले सकते हैं. मतलब एक तो मेंस लेवल पर और एक एडवांस लेवल पे. मैं आपको 100% श्योरिटी दिलाता हूँ कि मेंस लेवल का कोई भी क्वेश्चन होगा, एनडीए लेवल का कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप मेंस और एनडीए और एमएससीटी लेवल का कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. मतलब अगर इधर की बात करूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर ऐसे में कंसंट्रेट करूँ तो पार्ट 1 बहुत ही आसान है. कॉम्प्लेक्स नंबर का किसी भी एग्जाम्स में मेंस हो चाहे एमएससीटी हो चाहे एनडीए हो, इसमें आप प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फिर इसका सेकंड पार्ट आता है एडवांस लेवल पे. तो एडवांस लेवल पे जैसे कि क्या है कि कुछ क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लिकेशन में मिल सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी होता है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के. फिर सिग्मा साइंस भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, डिमोर्स थ्योरम भी उसमें यूज हो जाता है. तो ऐसे फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सिग्मा के साथ में, डिमोर्स थ्योरम के साथ में, हाँ, और फिर ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो ओवरऑल मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, और पार्ट 1 आपका मेंस लेवल, एनडीए लेवल और एमएससीटी लेवल, जो भी क्वेश्चन इसमें से आएगा ये आपका बन जाता है. ये एडवांस लेवल या केवीपीवाई लेवल, एस लेवल के जो क्वेश्चंस है वो नॉर्मली कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स करते हैं. जैसे मैंने अभी यहाँ बताया, इसमें ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, फिर समेशंस के साइन इन्वॉल्व हो जाते हैं, डबल सिग्मा भी इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक है कि नहीं. फिर डिमोर्स थ्योरम का यूज हो जाता है, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो फिर ये क्या होता है कि कई लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जो मेंस लेवल पे और एनडीए लेवल पे और एमएससीटी लेवल पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है वो बहुत आसान होता है. 100% आप इसमें स्कोर करेंगे. ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. तो देखिए, अब आपके पास में दो सिस्टम है, एक रियल नंबर सिस्टम, एक रियल नंबर सिस्टम और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स थे. कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स थे. वो ड्रॉबैक्स क्या है वो आपको मालूम है, क्योंकि आपने देखा है कि जीरो से डिवीजन देना अभी तक के हमको मालूम नहीं है. और फिर आप देखेंगे रियल नंबर सिस्टम में ये इक्वेशन x² - 1 = 0 सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ से x = प्लस और -1 आता है. लेकिन अगर x² + 1 की मैं बात करूँ तो अब ये इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन. मतलब this equation we cannot solve. x² + 1 = 0 we cannot solve, or in other words you can say that we cannot find out square root of negative numbers. Negative numbers, square root of negative numbers can't find इन रियल नंबर सिस्टम. ये रियल नंबर सिस्टम में इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है रियल नंबर सिस्टम में हमको नहीं मालूम. सॉरी. तो इसी ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए हमको एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ी. अब जब भी हम नया सिस्टम डेवलप करते हैं ना, तो फंडामेंटल जो रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स के, वो आपको मालूम होना चाहिए. जैसे कौन कौन सी फंडामेंटल रूल्स होते हैं मैथमेटिक्स डेवलप जो हुई है वो ऐसी भी. एक होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा होता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा होता है एसोसिएटिव लॉ, फोर्थ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है. फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ
तो अब चूंकि हम नए सिस्टम में आ रहे हैं, तो नए सिस्टम में जब हम जाएंगे तो ये बेसिक जो रूल्स होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज होती है किसी भी सिस्टम की, उसको चेकआउट करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब कोई ऑपरेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन से हम उसी सिस्टम में, जैसे मान लीजिए दो रियल नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो रियल नंबर ही आता है। दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो रियल नंबर आता है। ये सब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, सेम प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, दो नेचुरल नंबर को ऐड करते तो वापस से नेचुरल नंबर आता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाइड करते हैं। मतलब अब ये जो ऑपरेशन हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में देखने वाले हैं वो सारे के सारे क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ आपको सबको मालूम ही है, जैसे मल्टीप्लिकेशन में आप कम्यूटेटिव लॉ ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ये आप रियल नंबर सिस्टम में देखते हैं, करेक्ट है कि नहीं? क्या उसी हिसाब से यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, क्या वो वापस से कॉम्प्लेक्स नंबर देगा? मतलब ऐसे कम्यूटेटिव लॉ की बात करेंगे, मतलब ए डॉट बी, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। सेम एसोसिएटिव लॉ सब जान रहे हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों चीज, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करे या कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाइड करे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चेंज नहीं आता। वैसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स रिलेटेड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी से। मतलब अगर मैं ऐसी बात करूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे अगर उन दोनों का एडिशन आइडेंटिटी दे दे या उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी दे दे। मतलब अब एक ऑपरेशन एडिशन है, दूसरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होता है वो हम चेकआउट करेंगे। वैसे फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे वर्क होता है। तो ये ऑलरेडी लॉज हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, आई थिंक दैट 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं या 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, लेकिन हमने वो रियल नंबर सिस्टम में पढ़ा है, नेचुरल नंबर में पढ़ा, होल नंबर में पढ़ा, इंटीजर्स में पढ़ा, होल रियल नंबर सिस्टम में पढ़ा। अब चूंकि हम नए सिस्टम में जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में जा रहे हैं, तो ये सारे रूल्स को भी आपको देखना पड़ेगा कि जो भी ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में हम अप्लाई करेंगे, बेसिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, उनमें से चारों में से दो ही हम कंसिडर करते हैं कि एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। एडिशन है मतलब ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन की बात हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन है मतलब ऑटोमेटिकली डिवीजन की बात हो जाती है। अच्छा साहब, तो ये बात हो गई, ये रूल्स को देखना है। अब हमने ये ड्रॉबैक्स देख दिया कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम यहाँ फाइंड आउट नहीं कर सकते रियल नंबर सिस्टम में, करेक्ट है? मतलब यू कैनॉट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है? यू कैनॉट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ -2, यू कैनॉट फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ -3 in real number system. Ultimately we can say that this equation like x square plus 1 equal to 0 has no solution in the real number system because we cannot find out the square root of negative numbers, right? इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं रियल नंबर सिस्टम में जिसमें एक्स की वैल्यू +1 होती है या तो -1 होती है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ साहब। तो बेटा ये ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए अब क्या किया है, आगे मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है? तो अब हमने एक इमेजिनरी नंबर को इंट्रोड्यूस किया है। अब वो इमेजिनरी नंबर ये है कि साहब ऐसा है, इमेजिनरी नंबर, एक इमेजिनरी नंबर को हमने इंक्लूड किया और वो इमेजिनरी नंबर ये है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज imaginary number represented by I। ये एक नंबर मैंने इंट्रोड्यूस किया जिससे कि ये इक्वेशन आपका सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा, करेक्ट है कि नहीं? और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को एक नया नंबर मैंने दिया आई, तो x इक्वल टू प्लस माइनस आई होगा। तो अब आप देखेंगे तो इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया
लेकिन ये एक नए सिस्टम में सॉल्व किया, जब मैंने उस नए सिस्टम में स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आई से रिप्रेजेंट किया। वो नया सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कहलाएगा। करेक्ट है। एक रियल नंबर सिस्टम अब सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, इसके आगे कोई सिस्टम नहीं है। करेक्ट है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आ रहे हैं, तो इसका मतलब खास बात क्या, ये वाला कोर्स इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों होता है? क्योंकि रियल नंबर में आपने जितना भी आज तक पढ़ा है, जो भी चीजें आपने पढ़ी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, अलजेब्रा पढ़ा है, ज्योमेट्री पढ़ी है, ये सारे के सारे जो चीज आपने रियल नंबर सिस्टम में पढ़ा है ना, वो सारा इंफॉर्मेशन ना हो, और वही सारा कोर्स अब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आप पढ़ेंगे। इसीलिए ये फिर बहुत लंबा भी हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड भी होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। और इनिशियल स्टेज जैसे मैंने बोला था कि सिंपली आपको ऑपरेशंस के बारे में बात करना है, जो कि जैसे आपने रियल नंबर सिस्टम के ऑपरेशंस लोअर क्लासेस में देखे थे, तो वो इनिशियल स्टेज हम अभी देखेंगे, जो कि आपका पार्ट 1 हो जाता है, और जो कि मेंस लेवल तक के एनडीए से लेके एमएससीटी लेवल तक वही आता है, वो आसान हो जाता है। कभी कभी ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी आता है पार्ट 2 से। करेक्ट है। ठीक है साहब, तो ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसकी अलजेब्रा को देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसी को अभी आगे बढ़ाते हैं। अलजेब्रा ऑफ इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसकी अलजेब्रा की मैं बात कर रहा हूं, अलजेब्रा ऑफ इमेजिनरी नंबर। ठीक है साहब। तो आपने ये तो देख लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये आई होता है, कोई इश्यू नहीं है। अब आप देखेंगे यहां से अगर आप दूसरा देखेंगे, तो इसका मतलब आई स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालो तो ये -1 होगा। करेक्ट है। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया, ये नंबर 2 हो गया, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। अब अगर मैं तीसरा बात करूं, आई क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? तो ये आई और ये आई स्क्वायर का वैल्यू मैं निकाल चुका हूं -1, तो ये हो जाएगा -i। ठीक है, आई क्यूब भी निकल गया। और अब फोर्थ पे आते हैं, आई की पावर 4। आई की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर, और इसकी होल पावर मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है। अब आप ये 4 रिजल्ट्स को देखिए, ये आई की पावर 1 है, ये आई की पावर 2 है, ये आई की पावर 3 है, और ये आई की पावर 4 है। करेक्ट है। तो आई की पावर 1 आई हो गया, आई की पावर 2 -1 हो गया, आई की पावर 3 -i हो गया, और आई की पावर 4 1 हो गया। ये रिजल्ट्स आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब देखना खास बात, अगर मेरे को आई की पावर 5 निकालना है, तो आई की पावर 5 मतलब आई स्क्वेयर इंटू, या i4 लिख सकता हूँ, i4 इंटू आई होगा। i4 अभी मैंने 1 निकाला, तो ये आई आ गया। आई आया कि नहीं आया? मतलब अब सारे आई के जितने भी पावर्स होंगे वो मैं निकाल सकता हूँ। तो आई की पावर 6 निकालना है, तो ये आई स्क्वेयर हो जाएगा, और इसकी पावर 3 हो जाएगा। आई स्क्वेयर आपका -1 है, -1 की पावर 3 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। चलिए, आई की पावर 7 निकाला, तो इसको मैं आई की पावर 4 या आई की पावर 6 इंटू आई की पावर 6 -1 था, तो ये -i हो जाएगा। और आई की पावर 8 मतलब आई स्क्वेयर की पावर 4 डायरेक्टली भी लिख सकता हूं मैं। आई स्क्वेयर कितना होता है? -1 की पावर 4 करेंगे तो +1। अब आप देखिए क्या खास बात है, आई की पावर 1 है तो आई है, आई की पावर 2 है तो -1 है, आई की पावर 3 है तो -i है, और आई की पावर 4 है तो 1 है। ठीक है, आई -1 -i 1, एक तो 1 वैल्यू आ रही है, एक -1 वैल्यू आ रही है, एक -i आ रही है, और एक i आ रही है। इधर भी देखो 1 आ रहा है, या -1 आ रहा है, या i आ रहा है, या -i आ रहा है। मतलब i की आप कोई भी पावर ले रहे हैं तो वो ये 4 वैल्यूज में से आएगा, या तो +-i आएगा, +-i आएगा, या फिर +-1 आएगा। इतनी वैल्यूज होगी अगर i का मैं कोई भी इंटीग्रल पावर लेता हूं तो। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, एक पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 1 पॉइंट्स क्या? एनी पावर, यहां पे आप नोट कर सकते हैं, एनी इंटीग्रल नंबर 1 पॉइंट, प्लीज नोट इट, एनी इंटीग्रल पावर ऑफ i is
आइदर प्लस माइनस आई और प्लस माइनस वन, या तो वो प्लस आई होगा या माइनस आई होगा, या प्लस वन होगा या माइनस वन होगा। नंबर 1 पॉइंट प्लीज नोट इट। ठीक है साहब, अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी मैं आ रहा हूं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होगा कि देखिए आई है, ये माइनस आई है, ये माइनस वन है और ये वन है, ये कंटिन्यूअस आई के पावर्स है, जैसे आई की पावर 1, आई की पावर 2, आई की पावर 3 और आई की पावर 4। तो अब यहां से आप अगर आप देखेंगे तो आई प्लस आई स्क्वेयर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4 सबको ऐड करिए तो आपका आंसर आएगा 0। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी आई की पावर 5 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8, ये भी 0 आ रहा है। आ रहा है? आ रहा है। तो चूंकि आपने बोला था कि आई की कोई भी इंटीग्रल पावर लेंगे तो या तो वो प्लस वन आएगा या माइनस वन आएगा या प्लस आई आएगा या माइनस आई आएगा। ठीक है साहब, क्लियर है बात? अब इसी बेस पर मैंने अगर कंटिन्यूअस आई की 4 पावर्स लिया और उनका सम किया तो वो आंसर आ रहा है 0। तो अब इसका मतलब कोई भी कंटिन्यूअस 4 पावर्स आप आई लेंगे और उनका सम करेंगे तो वो आंसर आएगा 0। तो ये दूसरा रिजल्ट बन गया कि आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1, आई की पावर n प्लस 2 प्लस आई की पावर n प्लस 3, क्या कंटिन्यूअस 4 पावर्स है, सबका सम है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड दूसरा रिजल्ट बन गया आपका, ये जो वैल्यू आएगी वो सम आएगी, मतलब सम ऑफ कंटिन्यूअस 4 पावर्स ऑफ आई ऑलवेज गिव्स 0। तो ये 0 आ गया, ये दूसरा रिजल्ट। एनी इंटीग्रल पावर ऑफ आई इज आइदर प्लस आई और माइनस आई और प्लस वन और माइनस वन, और फिर सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई इज ऑलवेज 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आप कितने भी लेवल तक के सम को अगर फाइंड आउट करना है तो उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे ये चीज। अब ये फर्स्ट रिजल्ट देख लिया आपने, दूसरा रिजल्ट देख लिया अलजेब्रा ऑफ आई में। तो अब इसको मैं थोड़ा जनरलाइज करता हूँ। अब जैसे मैं आई की पावर 9 निकालूंगा, आई की पावर 10 निकालूंगा, तो यहाँ से जो रिजल्ट आया इसको नोट कर लीजिए प्लीज, फिर मैं आगे जनरलाइज कर रहा हूँ और इसको मिटा दूंगा। ये 2 रिजल्ट देख लिया, ये प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कर लेना और नोट कर लेना, ठीक है, और मेरे साथ में नोट किया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको दूसरा इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालता हूँ कि जैसे मेरे को आई की पावर 4n निकालना है, मतलब 4 के मल्टीपल्स में, तो इसको तो मैं आई की पावर 4 और इसकी पावर n लिख सकता हूँ। अभी अभी आई की पावर 4 हमने 1 देखा था, तो 1 की एनीथिंग पावर n करेंगे तो ये 1 आएगा। ठीक है। दूसरा आई की पावर 4n प्लस 1, तो ये आई की पावर 4n इंटू आई होगा। आई की पावर 4n 1 है तो ये आई हो जाएगा। तीसरा आई की पावर 4n प्लस 2 करूंगा तो आई की पावर 4n इंटू आई स्क्वेयर हो जाएगा। आई स्क्वेयर की वैल्यू आपने देखा था तो -1 आती है, करेक्ट है। और फोर्थ आते हैं आई की पावर 4n प्लस 3, तो आई की पावर 4n इंटू आई की पावर 3, और आई की पावर 3 का वैल्यू -i आता है। तो फिर से वापस आप देखेंगे कि जैसा मैंने बोला था कि कोई भी इंटीग्रल पावर ऑफ n ले लेते हैं। अभी तो मैं n यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया हूँ, तो वो 1 आएगा या -1 आएगा, प्लस आई आएगा या -i आएगा। तो अब क्या करेंगे ना, ये एक रिजल्ट बना देते हैं। 4 के मल्टीपल्स में हम चेक कर रहे हैं, हाँ रिमाइंडर कितना है क्या है। तो देखो अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड किए, किसी आई की पावर निकालनी है, कितना भी नंबर पावर हो तो आप उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर रिमाइंडर 0 होता है मतलब 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो आंसर 1 आ जाएगा। अगर 4 से डिविजिबल होने के बाद में रिमाइंडर 1 आता है तो आंसर आई आ जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो आंसर -1 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 3 आता है तो माइनस आएगा। तो आई की कोई भी पावर अगर आपको निकालना है तो आप क्या करो, उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो पावर में है उसको 4 से डिवाइड कर दो और चेक करो रिमाइंडर क्या है। अगर रिमाइंडर 0 है तो आंसर 1, अगर रिमाइंडर 1 है तो आंसर आई,
अगर रिमाइंडर 2 है तो आंसर -1, और अगर रिमाइंडर 3 है तो आंसर माइनस है। गॉट द पॉइंट? यस। अब ये बन गया आपका तीसरा रिजल्ट, ये पूरा तीसरा रिजल्ट है, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आप सबको ऐड करेंगे 4n प्लस आई की पावर 4n प्लस 1, आई की पावर 4n प्लस 2, आई की पावर 4n प्लस 3, तो ये तो जीरो आना है, क्योंकि कंटिन्यूअस 4 पावर्स है, कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स का सम कर रहे हैं आई का, तो वो तो आंसर जीरो आना है। देख लीजिए, इसको भी ऐड करेंगे तो जीरो आएंगे, तो ये रिजल्ट तो यूज होना ही है यहाँ पे, चाहे वो n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 हो, चाहे 4n प्लस 1, 4n प्लस, कंटिन्यूअस 4 पावर्स होना चाहिए, और उनको ऐड कर दीजिए। उनको ऐड करेंगे तो वो तो सम जीरो आएगा। लेकिन आई के आप कोई भी पावर आप निकाल सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अपना तीसरा रिजल्ट हो गया। ये इतने 3 रिजल्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर मान लीजिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, आई की पावर 100, अगर 100 निकालना है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हैं। 100 4 से डिविजिबल है, 4 इंटू 25 होता है, तो इसका आंसर तो बेटा 1 आ गया। अगर आई की पावर 101 निकालते हैं तो इसको मैं 4 इंटू 25 प्लस 1 लिख सकता हूँ, मतलब रिमाइंडर 1 है, तो इसका आंसर आएगा आई। और आई की पावर 102 की बात करूँ तो 4 इंटू 25 प्लस 2 होगा, मतलब रिमाइंडर 2 है, तो आई स्क्वेयर होगा। आई स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है? -1, करेक्ट है। और आई की पावर 103 करूँ तो 4 इंटू 25 प्लस 3, मतलब रिमाइंडर 3 है, मतलब आई क्यूब होगा। आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई होता है। तो ये बेसिक तो आपको पहले से ही स्टार्टिंग से मालूम होना चाहिए। आई की पावर 1 तो ये आई हो गया, आई की पावर 2 तो -1 हो गया, आई की पावर 3 तो माइनस आई हो गया, और आई की पावर 4 करें तो 1। ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रिमाइंड होना चाहिए, करेक्ट है। नहीं तो आपने अलजेब्रा भी देखी, मैंने इसको कैसे बनाया था। तो सब अब क्या करो, किसी भी आई की पावर को हम निकाल सकते हैं। अब आप किसी की भी निकालना है, मतलब जैसे मैंने 5 दे दिया, आई की पावर 1002 निकालना है। 1000 भी 4 से डिविजिबल है, 1000 भी 4 से डिविजिबल है, करेक्ट है कि नहीं? हाँ जी। तो आई की पावर ये 2 हो जाएगा, और आंसर -1 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 2। अब डिवाइड करके देख लीजिए 102 को, 4 2 जा 8, ये 2, और ये हो जाएगा 20, और रिमाइंडर 2, मतलब ठीक है कि नहीं? ओके, ठीक है साहब। तो 1002 को आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक है। ओके, 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, और आई स्क्वेयर की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मैं बढ़ रहा हूँ। अब नोटेशंस को मैं चेंज कर रहा हूँ। चलो 1-2 क्वेश्चन और आपको करा देता हूँ मैं। आई की पावर 257 निकालना है, तो आई की पावर 257 निकालना है, मतलब 257 को मैंने किससे डिवाइड करना है? 24, ये 1 7 4 16 1, इसका मतलब ये आई 4 इंटू 64 होगा, प्लस 1 होगा, मतलब रिमाइंडर 1 हो गया, तो आंसर आ गया आई, करेक्ट है कि नहीं? ऐसे ही आप किसी भी आई की पावर को आप निकाल सकते हैं। जैसे 88 कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, सीधा सीधा आंसर 1 आ जाएगा, है ना? कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, तो रिजल्ट तो ये था, आई की पावर अगर 4n है तो आंसर 1, 4n प्लस 1 है तो ये आई, और आई की पावर 4n प्लस 2 है तो आई स्क्वेयर, दैट इज -1, और आई की पावर 4n प्लस 3 है तो आई क्यूब, दैट इज -i। जैसे मैंने बोला था कि ये रिजल्ट्स आपको बिल्कुल रिमाइंड रहना चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको नोटेशंस जो बता रहा था, जैसे कि अब हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज भी हो गया, समेशन, तो आपने अभी देखा था कि आई प्लस आई स्क्वेयर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4 ये 0 होता है। क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ? समेशन ऑफ आई की पावर के इक्वल टू 1 to 4 दैट इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। आई की पावर के का समेशन कर रहे हैं, और आई अपना के में समेशन हो रहा है। के का वैल्यू देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 4 तक के। क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? के इक्वल टू अगर 1 to 8 कर दिया, आई की पावर के कर दिया, तो वापस 0 आएगा,
क्योंकि जो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई है, जो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई है, ऐसे ऐसे 4 का एक पेयर बनेगा और नेक्स्ट 4 का एक पेयर बनेगा। करेक्ट है। आप अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आई प्लस आई स्क्वेयर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4, एक पेयर हो जाएगा, और दूसरा आई 5 आई 6 आई 7 और आई 8, ये दूसरा पेयर हो जाएगा। 0 और ये 0, फाइनली 0। करेक्ट है कि नहीं? तो इसका ये मतलब हो गया कि ये 8 को देखो, अगर मान लीजिए मैंने ऐसे बोल दिया आई की पावर के और के 1 to 9 चल रहा है, तो इस 9 को देखो, क्या ये 4 से डिविजिबल है? 9 को 4 से डिवाइड किया तो 8 आया और रिमाइंडर 1 आया, तो इसका मतलब ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर और फिर लास्ट का पावर बचेगा। ठीक है, ये आई प्लस आई स्क्वेयर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4 हो गया, ये आई 5 प्लस आई 6 प्लस आई 7 प्लस आई 8 हो गया, और लास्ट में बचेगा आई की पावर 9। करेक्ट है, रिमाइंडर 1 होने से ये लास्ट में आई की पावर 9, ये तो 0 हो गया स्टूडेंट, ये भी 0 हो गया। अब ये फाइनली बचा आई की पावर 9। ये अब आई की पावर 9 को भी इवेल्युएट करना है, फिर से आई की पावर 9 है, तो आई की पावर 9 मतलब रिमाइंडर 1 होगा। करेक्ट है, रिमाइंडर 1 होगा, मतलब फाइनल आंसर आपका आई होगा। गॉट द पॉइंट? प्लीज नोट इट, नोट कर लीजिए। अब इसके ऊपर मैं आपको प्रॉब्लम्स कराता हूं। ठीक है साहब, नोट कर लिया? तो अब इसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखते हैं। अगर मैंने आपको ये पूछ लिया, दोनों तरीके से समेशन साइन से ही पूछता हूँ, आई की पावर के और के यहाँ वैल्यू हो रहा है 1 से लेके 100, तो 100 4 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 4 पावर्स ऑफ आई के पेयर्स बनेंगे। कितने पेयर्स बनेंगे? 25 पेयर्स बनेंगे। करेक्ट है कि नहीं? 100 तक जाएंगे आप, लेकिन जो 4 के पेयर्स बनने वाले वो 25 बनेंगे, कॉन्जिक्यूटिव वाले। कुछ समझ में आ रहा है? ये ऐसे वाले पेयर्स 25 टाइम्स होंगे। करेक्ट है कि नहीं? और सबका आंसर 0 हो जाएगा, मतलब सम करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0 और सारे 0 देंगे, फाइनली ये 0 हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? और इसी चीज को मैंने अगर ऐसे बोल दिया, आई की पावर के समेशन ऑफ के इक्वल टू 101। अब 101 कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे 101 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा? बोलो, रिमाइंडर 1 आएगा। 1 आएगा, मतलब ये 25 जो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई का सम है, वो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स के जो ये ऐसे बॉक्स बन रहे हैं, वो 25 बॉक्स बनेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई का सम है, तो वो सब 0 रहेंगे। खाली एक लास्ट वाला आई की जो पावर रहेगा वो अकेला बचेगा, और लास्ट में जो आएगा आई की पावर, और आई की पावर क्या बनेगी? 101। तो ये सब तो 0 देने वाले, ये सब 0 देने वाले, तो फाइनली आपकी आई की पावर 101 बचेगा। 101 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। 101 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको फिर से रिमाइंडर 1 मिलता है, मतलब ये I इंटू 4 इंटू 25 प्लस 1, मतलब फाइनल आंसर आपका आई आएगा स्टूडेंट्स। करेक्ट है कि नहीं? तो अब अगर मैं 102 तक जाऊंगा तो आई स्क्वेयर मतलब -1 आ जाएगा। अभी चेक करते हैं उसको, नोट कर लिया इसको? ठीक है साहब। अब तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं मैं। ठीक है, इसी का तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसी को बढ़ा देते हैं। समेशन ऑफ आई की पावर के इक्वल टू 1 to 102 की बात करूंगा। तो 102 की बात किया तो रिमाइंडर 2 आने से इसका मतलब ये 25 जो बॉक्स बनेंगे वो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आई का सम बनेगा। मतलब जैसे पहले इसमें आ जाएगा आई प्लस आई स्क्वेयर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4, ये बॉक्स में आ गया जिसका वैल्यू 0 होगा। फिर आई 5 आई 6 आई 7 आई 8, इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ऐसे हम आई की पावर 100 तक जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में ये बचेगा आई की पावर 101,
और फिर i की पावर 102, ये दो टर्म्स बच जाएंगे, ये दो टर्म्स बच जाएंगे, करेक्ट है। वो 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स में नहीं आएंगे। तो फाइनली जो इसका आंसर मिलने वाला है वो i की पावर 101 और i की पावर 102। अब फिर से 101 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर i, और यहाँ आते हैं, यहाँ पे फिर से 4 से डिवाइड करेंगे 102 को तो रिमाइंडर 2 आएगा, मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बोलना जरा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो फाइनल आंसर i -1 होगा। अब ये तो मैंने आपको समेशन साइन से बताया, समेशन साइन से नहीं, दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए, साथ साथ नोट करते जाइए। दूसरा क्वेश्चन, इसी को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। अब समेशन साइन नहीं लिखता और ऐसे लिख देता हूँ, फाइंड i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब अप टू 1000 टर्म्स, अप टू 1000 टर्म्स। अब ऐसे लिख दिया, अप टू 1000 टर्म्स है, तो यही चीज आपका एक्चुअली में समेशन हो जाएगा, i की पावर k और k इस बार 1000 तक जा रहा है, हो गया काम खत्म। 1000 4 से डिविजिबल है, सीधा आंसर आपका 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद अगर यही चीज i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब और अप टू 1002 टर्म्स है, तो यही वाला चीज क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1002 i की पावर k हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको फाइनली रिमाइंडर 2 मिल रहा है, मतलब लास्ट की पावर 1001 प्लस आई 1002 होगा, करेक्ट है क्या। और अब आप इसको डिवाइड करेंगे फिर से 4 से, तो ये i हो जाएगा, ये आई स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 आई स्क्वायर की वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी आई की अलजेब्रा, किसकी अलजेब्रा थी ये, आई की। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखना। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -1 तो आपने आई ले लिया, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 कैसे लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ -2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -2 को ऐसे लिख सकते हो, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसको आप आई लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा ऐसे। तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 इसको आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आई, करेक्ट है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 इसको आप स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर रूट ऑफ 4, रियल नंबर सिस्टम में 2 होता है, तो ये 2i। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोटेशन है, प्लीज नोट इट। और फिर अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आ रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा और रियल नंबर की जो अलजेब्रा है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये जो पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है साहब, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे कि ए और बी रियल नंबर्स है, आर रियल नंबर्स, ठीक है साहब, ये रियल नंबर है, कोई इश्यू नहीं। तो अब अगर इसकी बात निकालनी है, -a और -b, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i स्क्वायर रूट ऑफ a हो जाएगा, फिर ये i स्क्वायर रूट ऑफ b हो जाएगा और ये बन जाएगा आई स्क्वायर। अब ये रियल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाइड होकर ए बी हो जाएंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस और ये रूट ए बी, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना रियल नंबर सिस्टम से, बच्चा क्या सोचता है, ऐसे सोचता है स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b स्क्वायर रूट ऑफ -a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -b, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, ये गलत है, ये गलत है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। ये रियल नंबर सिस्टम में आप नहीं काम कर रहे, अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, करेक्ट है। तो ये बहुत गलत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे करते हैं। प्लीज इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किए, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स रियल नंबर सिस्टम में होता ही नहीं है। जब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स
रियल नंबर सिस्टम में नहीं है तो फिर आप इसको कैसे मल्टीप्लाइड कर सकते हैं? इसको आप मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते। ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो इसको पहले आप ऐसे लिख दीजिए आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसको आप आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब ये रूट ए और रूट बी रियल नंबर सिस्टम में मल्टीप्लाइड हो रहा है, करेक्ट है कि नहीं? वो कोई प्रॉब्लम नहीं, ए और बी रियल नंबर्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट, नोट करेंगे, ठीक है। अब समेशन में मैं एक प्रॉब्लम और आपको करा देता हूं, इस प्रॉब्लम को देखेंगे। फाइंड समेशन ऑफ आई की पावर के प्लस आई की पावर के प्लस 1 के इक्वल टू 1 to 11। अब मैं आगे बढ़ गया आई की अलजेब्रा में, समेशन साइंस को अब पहले आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। हमने ये समेशन साइन पढ़ा था, आई की पावर के इक्वल टू 1 to 11 समेशन आई की पावर के प्लस 1 के इक्वल टू 1 to 11। तो क्या किया, समेशन अलजेब्रा लगाया, समेशन को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस काम खत्म। आई की पावर के 10 को अगर आप 4 से डिविजिबल करते हैं तो रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब दो सम कॉन्जिक्यूटिव पावर्स के हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा आई की पावर लास्ट वाले 11 10 और 9 आएगा, आई की पावर 10 आएगा और आई की पावर 11 आ जाएगा, करेक्ट कि नहीं? 4 तक ये हो गए, 8 तक ये हो गए, 9 10। अब ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0, तो ये इतना वैल्यू जो देगा वो इसके लिए होगा, करेक्ट है? एक तो ये चीज। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ 11 है लेकिन के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई 4 और आई 5, ये एक पेयर बनेगा। फिर दूसरा क्या बनेगा, आई 6, आई 7, आई 8 और आई 9, ये दूसरा पेयर बनेगा। तो अभी तक के हमने क्या किया है, आई की 4 के की 4 वैल्यूज डाल चुके हैं, यहाँ तक के 4 वैल्यूज डाल चुके हैं के की, यहाँ तक के टोटल हमने 8 के की वैल्यूज डाल दिया है। तो अब क्या होगा, के 8 तक पहुंच गया, अब 9 डालना है, 9 डालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 11 और 12 ये बचेगा। फाइनली आई की पावर 10, आई की पावर 11 और आई की पावर 12 ये बचेगा। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। फाइनली मैं यहाँ कर देता हूँ, आई की पावर 9 यहाँ है, आई की पावर 10 यहाँ है, आई की पावर 11 यहाँ है, आई की पावर 10 यहाँ है, आई की पावर 11 यहाँ है, आई की पावर 12 ये हो गया। और अब फिर आप 4 से डिविजिबल कर दीजिए, 4 2 8, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, मतलब वैल्यू आई आ जाएगी। 4 2 8 रिमाइंडर 2 है, मतलब आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। रिमाइंडर 3 हो जाएगा, मतलब -i, ठीक। आई 10 अभी निकाला हमने -1, आई 11 अभी निकाला हमने -i, रिमाइंडर तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये i और ये -i कट गया, ठीक है, ये -1 और ये +1 कट गया। फाइनली आपके पास में ये बचेगा और ये बचेगा, यानी -1 -i, ये आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, सिंपली आई की जो कॉमन लेना है उसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो दूसरा तरीका भी है इसमें, मैं बताता हूँ कैसे। नोट कर लिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं इसके दूसरे तरीके से, अभी मैंने क्या किया है, समेशन को डिस्ट्रीब्यूट करके इसको सॉल्व किया है। इसको दूसरे तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है साहब। दूसरा तरीका इसका कैसा हो सकता है, ये एक तरीका हो गया जो अंडरस्टैंड करें। इसी को मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, ये आई की पावर के प्लस आई की पावर के इंटू आई होगा, करेक्ट है क्या? आई की पावर के प्लस 1 को ऐसे लिख दिया। इसको पहले मैं अभी समेशन नहीं, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो आई की पावर के अगर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ 1 + i हो जाएगा, k = 1 to 11 चल रहा है, करेक्ट है। अब समेशन काय में हो रहा है, के में हो रहा है, तो अगर जहाँ के नहीं है वो पूरा कांस्टेंट हो जाता है, दूसरा समेशन का रूल अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये 1 + i पूरा आपने कॉमन ले लिया, आई की पावर के और k = 1 to 11। तो यहाँ आ गया 1 + i, और यहाँ आपको, अब आपको मालूम है 11 को डिवाइड कर देंगे,
तो आपका रिमाइंडर 3 आ जाता है। 4 से अगर डिवाइड करते तो 8 तक के तो कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे, मतलब आई की पावर 9 आएगा, आई की पावर 10 आएगा, आई की पावर 11 आ जाएगा। करेक्ट है। ये वाला वैल्यू आई देगा, ये वाला वैल्यू -1 देगा, और ये रिमाइंडर 3 है तो -i देगा, -i देगा, तो ये कैंसिल हो गया, +i और -i, -1, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + i को, -1 - i। ठीक है। तो ये आपका फिर जब आप थोड़ा एक्सपोर्ट हो जाते हैं ना, जैसे जब भी मैंने आपको सम ऑफ पावर्स को करते करते किया, जब आप थोड़ा एक्सपोर्ट हो जाते हैं तो आप इस वे से भी जा सकते हैं। करेक्ट है कि नहीं। तो आई के अलजेब्रा हमने ख़त्म कर दिया स्टूडेंट्स। इसमें पूरे आई में जितनी भी बात करनी थी मैंने वो कर लिया है। इसके बाद में हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जस्ट मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा x + i/y, where x and y are real number, x and y are real number। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर z ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस नंबर का फॉर्म इस प्रकार से, किस प्रकार से, x + i/y, वेयर i क्या है, i एक इमेजिनरी नंबर होता है जो अभी हमने देखा था, इमेजिनरी नंबर, दैट इज i = (-1). करेक्ट है कि नहीं। i एक इमेजिनरी नंबर है जो (-1) है, और ये x + i/y। तो इसी को हम ऐसे भी लिखेंगे x, y, ये अब ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स, ये आपके रियल नंबर सिस्टम में जो हम एक्स वाई प्लेन लेते हैं ना, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कोई पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, इसको हम ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एवरी ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स इन दी एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है। अब ये एक्स वाई प्लेन रियल नंबर सिस्टम का है। ये एक्स वाई प्लेन किसका है, रियल नंबर सिस्टम का। अब वैसे ही नया सिस्टम है, और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। ये एक्स वाई प्लेन तो आपने रियल नंबर सिस्टम में पढ़ा था। तो वैसा ही एक आर्गन प्लेन होता है जो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गन प्लेन कैसे होगा, वो ऐसे होगा, वहां पे भी 2 म्यूचुअली एक्सिस होंगे, लेकिन इसको हम रियल एक्सिस बोलेंगे और इसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। तो देखो ये एक्स वाई प्लेन रियल नंबर सिस्टम में है, रियल नंबर सिस्टम में, और ये आर्गन प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। गॉट द पॉइंट। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो एक्स एक्सिस कहलाती थी, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती थी। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम रियल एक्सिस बोलेंगे, और वहाँ यहाँ जो वर्टिकल लाइन है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। ये प्लेन का नाम आर्गन प्लेन, इस प्लेन का नाम एक्स वाई प्लेन। ये रियल नंबर सिस्टम का प्लेन है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का प्लेन है जिसको हम आर्गन प्लेन बोलते हैं। करेक्ट है। तो अब एवरी ऑर्डर्ड पेयर x, y in the real number system actually represent a complex number. Every ordered pair elements in the real number system actually represent a complex number. तो अब ये इसका रियल पार्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे मैं कुछ और पॉइंट्स को आपको बताना चाहता हूँ, कॉमन एरर जिसमें हम करते हैं। देखो ये एक्स और वाई अपने आप में रियल नंबर्स है, एक्स एंड वाई अपने आप में रियल नंबर्स है, एक्स और वाई रियल नंबर्स है। लेकिन जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर z में, जो कि x + i/y है, इसमें बात करते हैं, करेक्ट है, तब ये x इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है, और ये y इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। y अपने आप में रियल नंबर है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट होगा, इसका मतलब y के साथ में i आएगा, y के साथ में i आएगा। करेक्ट है। अब क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स नॉर्मली इसको पूरे को ऐसे लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसको पूरे को ऐसे लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट, और ये आपका रियल पार्ट ऐसे लिख देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं करेक्ट करना चाहूँगा। ठीक है।
इमेजिनरी पार्ट आपका x है और y आपका x आपका रियल पार्ट है, y आपका इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट है मतलब इसके साथ में i आएगा, करेक्ट है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये ऑर्डर पेयर x कॉमा y है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y होगा। तो इस लेक्चर को तो यहीं पे हम स्टॉप करते। जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और फिर आगे डिस्कस करूंगा, ठीक।